गंदी स्त्री, तेरे गंदे कर्मों की वजह से मैं तेरे घर से जा रही हूँ। कहानी लक्ष्मी का आंगन। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से कस्बे में हरिदास नाम का व्यापारी रहता था। मेहनती, ईमानदार और धर्मपरायण। उसके घर में हर सुबह पूजा की घंटी बजती, तुलसी के पास दीपक जलता और रसोई से घी की सुगंध आती। उसकी पत्नी सरस्वती देवी बहुत ही सजग और संस्कारी स्त्री थी। वो कहती थीं, जिस घर में सफाई और श्रद्धा हो, वहीं लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती हैं। हरिदास का घर गांव का आदर्श घर माना जाता था। वहां सब कुछ व्यवस्थित और शांत था। सरस्वती देवी का मानना था कि घर की पवित्रता घर की समृद्धि की जड़ होती है। कुछ वर्षों बाद उनके बेटे मोहन की शादी एक सुंदर और शिक्षित लड़की कमला से हो गई। आरंभ में सब कुछ बहुत अच्छा था। कमला विनम्र, हंसमुख और सबका सम्मान करने वाली थी। लेकिन धीरे धीरे उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। वह अब देर तक सोने लगी, आंगन की सफाई टलने लगी और पूजा का दीपक कई बार बिना जले रह जाता। सरस्वती देवी ने प्रेम से समझाया, बेटी, घर का उजाला सूरज से नहीं, स्त्री के कर्मों से होता है। देर से उठने वाली स्त्री के साथ आलस्य घर कर लेता है, और जहां आलस्य है वहां लक्ष्मी नहीं ठहरती। कमला मुस्कुराई, मां जी, अब जमाना बदल गया है। सफाई थोड़ी देर से भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है। सरस्वती देवी चुप रहीं, लेकिन उन्हें भीतर से चिंता होने लगी। दिन बीतते गए। धीरे धीरे घर की रौनक फीकी पड़ने लगी। पहले जहां हर वक्त हंसी गूंजती थी, अब वहां सन्नाटा था। हरिदास के व्यापार में भी अड़चनें आने लगीं। सौदे रुक गए, ग्राहक दूर होने लगे। एक रात सरस्वती देवी ने देखा, रसोई में जूठे बर्तन रात भर पड़े हैं और चूल्हे के पास गंदगी जमी है। उन्होंने दुखी होकर कहा, बेटी, रसोई मां अन्नपूर्णा का स्थान है। यहां अशुद्धता रखोगी तो लक्ष्मी रूठ जाएंगी। कमला बोली, मां जी, सुबह कर दूंगी, इतनी चिंता मत कीजिए। सरस्वती देवी ने गहरी सांस ली। जो काम आज का है उसे कल पर छोड़ने वाली स्त्री बरकत को अपने हाथों से दूर करती है। धीरे धीरे हरिदास का व्यापार बिल्कुल ठप हो गया। घर की हालत बिगड़ने लगी। एक दिन हरिदास ने क्रोध में कहा, अब समझ आया लक्ष्मी क्यों रूठी। क्योंकि हमारे घर की रीति टूट गई। जब घर की स्त्री सफाई, पूजा और संयम छोड़ दे, तब सुख भी चला जाता है। कमला की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। वह रोते हुए बोली, मां जी, मैंने आपकी बातों को पुराना समझा, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का मूल्य समझ आया। कृपा कर बताइए, मैं कैसे मां लक्ष्मी को वापस बुलाऊं? सरस्वती देवी ने प्यार से कहा, बेटी, मां लक्ष्मी वहां लौटती हैं जहां स्वच्छता, श्रद्धा और संयम एक साथ हों। हर सुबह तुलसी के पास दीप जलाओ, रसोई को पवित्र रखो, शाम के समय झाड़ू मत लगाओ और जूठे बर्तन रात में कभी न छोड़ो। ऐसा करोगी तो देखना, बरकत फिर लौट आएगी। कमला ने उसी क्षण संकल्प लिया। अगले दिन से उसने अपने घर का रूप ही बदल दिया। सुबह सूर्योदय से पहले उठती, आंगन में जल छिड़कती, तुलसी को प्रणाम करती और हर कोना चमकाने लगी। कुछ ही दिनों में चमत्कार हुआ। व्यापार फिर से फलने लगा, घर में शांति लौटी और हरिदास के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। सरस्वती देवी ने आकाश की ओर देखा और कहा, मां लक्ष्मी, तेरे नियम अमर हैं। जो उनका सम्मान करता है वही सच्ची समृद्धि पाता है। कमला ने चरण छूते हुए कहा, मां जी, अब मैं समझ गई हूं कि मां लक्ष्मी सिर्फ धन नहीं, वह स्वच्छता, श्रद्धा और संयम का रूप हैं। और उस दिन से हरिदास का घर फिर से लक्ष्मी का आंगन कहलाने लगा। जो स्त्रियां सफाई, पूजा और संयम का आदर करती हैं, उनके घर में सदा मां लक्ष्मी का वास होता है। लेकिन जहां गंदगी, आलस्य और अनादर बस जाए, वहां से बरकत चली जाती है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो कहिए
जय मां लक्ष्मी।